बच्चों, स्टार करियर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। बच्चों, मैंने आपको समास की परिभाषा समझाई थी और उसके भेद भी बताए थे। तो पहला भेद तत्पुरुष समास, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया था और परिभाषा भी बताई थी। तो इसी में तत्पुरुष समास के जो होते हैं 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। लेकिन इससे पहले इसको समझने के लिए ये है कि तत्पुरुष समास जो कारकों के आधार पर है वो इसके 6 भेद होते हैं। जैसे कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले हैं कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा अपादान तत्पुरुष। पांचवा संबंध तत्पुरुष। छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब बच्चों, जो पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को का प्रयोग किया गया है। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो इसमें पहला पद सुख और इसका जो कर्म है वो को, इसके अंदर को इसकी विभक्ति है, कर्म की विभक्ति को। तो इस क्या हो गया? दूसरा है चिड़ी मार, यानी चिड़ियों को मारने वाला। तीसरा है कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। अब काठ का मतलब बच्चों लकड़ी होता है, तो लकड़ी को तोड़ने वाला। इसके अंदर चौथा है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। पांचवा है माखन चोर। तो माखन चोर तो आपको पता है कृष्ण कन्हैया थे माखन चोर। तो इसमें माखन को चुराने वाला। तो माखन को चुराने वाले कौन थे? कृष्ण कन्हैया थे। तो इसमें ये पहले हमने करा कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में काम करने के साधन को कर्ण कहते हैं, जिसमें काम करने का साधन हो और इसकी विभक्ति में से का होता है। जैसे रस भरा, तो रस भरे को रस से भरा, इसमें से करण तत्पुरुष है। दूसरा है मुंह मांगा,
तो मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा हुआ। इसमें भी करण, ये देखो ये से इस तरफ है। तीसरा है श्रमजीवी। श्रम तो पता ही है बच्चों, श्रम क्या होता है, यानी श्रम से जीने वाला। चौथा है रोग पीड़ित। रोग से पीड़ित। पांचवा है मदमस्त। मद से मस्त। तो ये तो हो गया करण तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति बच्चों के लिए, जिसके लिए काम किया जाए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गौशाला। अब गौशाला क्या होती है बच्चों, आपको पता है, जहाँ गायों को रखा जाता है वो गौशाला होती है। तो इसमें इसका प्रयोग गो के लिए शाला। स्नान घर। अब स्नान घर का भी पता है आपको, स्नान घर क्या होता है, जहां हम लोग नहाते हैं। तो ये स्नान के लिए घर। उसके बाद देशभक्ति। देशभक्ति सभी को पता है क्या होती है देशभक्ति। देश के लिए बलिदान कर देने वाले देशभक्ति होती है। तो इसमें देश के लिए भक्ति। चौथा है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय क्या होती है, जहां पर हम, जिसको लाइब्रेरी कहा जाता है, जहां हम किताबों को पढ़ते हैं। तो पुस्तकों के लिए आलय, जहां बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसके अंदर बच्चों एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, तो इसके अंदर से इसकी विभक्ति है। जैसे में नेत्रहीन। अब नेत्रहीन का क्या होता है, नेत्र से हीन। दूसरा है देश निकाला। अब देश निकाला है यानी देश से निकाल दिया गया है, तो देश से निकाला। तीसरा है मुक्त। ऋण से मुक्त यानी कर्जे से मुक्त हो चुका है। चौथा है पत्रहीन। पत्र से हीन। तो ये बच्चों ये अपादान तत्पुरुष मैंने कराया है अभी। ये बच्चों आपको SW करना है, लर्न करना है, 1 पेज की राइटिंग करनी है, और इससे आगे के जो हैं अगले टॉपिक में करेंगे।